हमको, आपका हुआ, आपको नियुक्ति मिले, हम तो ये चाहते हैं, ठीक है, मगर जांच के बाद। चयनित विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी पोस्ट मिलना था, मगर फर्जीवाड़े के कारण अच्छी पोस्ट नहीं मिली। सभी विद्यार्थियों को, दोस्तों को जय श्री राम। वैसे तो बहुत समय हो गया पटवारी पे कोई वीडियो बनाया नहीं मैंने, क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया था ये मेरे लिए। तो जांच की मांग थी, जांच चल रही थी, और जांच होगी, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पर देखा जाएगा, ठीक है। मगर कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि मैसेज व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हो उस पर, कमेंट सेक्शन में या फिर अन्य जगह पे चयनित विद्यार्थी बोलते रहते सर हमारा पक्ष नहीं दिखाते, हमारा पक्ष नहीं दिखाते। तो सोचा चलो आज रविवार है, चयनित विद्यार्थी जो है उनका पक्ष भी दिखा दिया जाए। कम्युनिटी पोस्ट भी डाली मैंने यूट्यूब पर कि जो भी चयनित विद्यार्थी या अचयनित विद्यार्थी जो है वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो रात को 8 बजे चलेंगे, लाइव रख सकते हैं। कुछ चयनित विद्यार्थी तैयार भी हुए, मैसेज भी किए कि हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, मैसेज है मेरे पास। और फिर उसके बाद मना कर दिया कि नहीं, हम अचयनित विद्यार्थी के साथ कोई भी डिस्कस करने को तैयार नहीं है, हम सिर्फ हमारा पक्ष दिखाना चाहते हैं। अगर हम अकेले आएंगे लाइव, हमारा पक्ष जो है दिखाना चाहते तो ठीक है, नहीं तो अचयनित के साथ कोई पक्ष नहीं रखना चाहते। आप हमें लड़वाने का काम कर रहा हो, आप फूट डालो, शासन करो की नीति अपना रहे हो, ऐसा उनका कहना था। तो मेरे भाई 80 नंबर आप उनसे बोल रहे हो कि 80 नंबर वाले हैं, आप उनको गालियां दे रहे हो, ट्विटर पे भरचक गालियां दी जा रही है, टेलीग्राम पे भरचक गालियां दी जा रही है उनको, ठीक है, और फूट में डाल रहा हूं, ये कौन सी बात हुई? आप उनको भर भर के गालियां दे दो, आप उनको 80 नंबर बोल दो, आप उनको बेरोजगार बोल दो, आप उनको कुछ भी बोल दो, और मैं फूट डाल रहा हूं, ये कौन सी बात हुई? आप स्पष्ट बोलो ना कि हमको सिर्फ हमारा पक्ष दिखाना है, हमको उनके साथ नहीं आना है, तो बात समझ में आती है। इसीलिए कैंसिल कर दिया उस प्रोग्राम को, और मैं ये वीडियो लेकर के खुद से आया हूं। तो चलिए कुछ चर्चा करेंगे, आचार संहिता में रिजल्ट आ सकते हैं या नहीं, पटवारी परीक्षा मेरे कारण अटकी हुई है, ऐसा चयनित विद्यार्थियों का मानना है कि रायता फैलाने वाला मैं ही हूं, मैं अपने आप में सरकार हूं, मैं अपने आप में एक लाखों संख्याओं की भीड़ लेकर के चलता हूं, और मैंने ही पटवारी फर्जीवाड़ा को अटकाया हुआ है, पटवारी नियुक्ति को मैंने ही अटकाया हुआ, ऐसा इनका मानना है। चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है मेरे भाई, जो जेन्युइन सेलेक्टेड हैं स्टूडेंट, उनकी बात करते हैं। पहले तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेहतरीन नंबर लेकर के आए हैं, 152, 154, 156। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर एक विद्यार्थी जिसका रिजल्ट मैंने खुद ने अपलोड किया हुआ है, 152 नंबर है, 154 नंबर है शायद उनके, और मेरी बात भी होती रहती है उनसे, ठीक है। जेन्युइन सेलेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो जेन्युइन सेलेक्ट हुए हैं, जिन्हें बेहतर नंबर लेकर के आए हैं, ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, बढ़िया तरीके से अभी भी उनके काम में लगे हुए हैं, उन्हें कोई इतना ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है कि नियुक्ति, उनको पता है यार कि मेहनत की है, नियुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी अगला पेपर ले लेंगे, अगला एग्जाम क्लियर कर देंगे। तकलीफ किनको हो रही है? नियुक्ति की जल्दीबाजी किनको है? नियुक्ति की जल्दबाजी उन स्टूडेंट्स को है कि जो कि नॉर्मलाइजेशन के दम पे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन के दम पे सेलेक्ट हो गए हैं, जिनके थे 135 140 नंबर ही, 135 140 नंबर ही थे उनने, और नॉर्मलाइजेशन में 5 7 10 नंबर तक बढ़ गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही, भाई बाउंड्री पे थे, पास हो गए हैं, ऐसा ना हो कि और कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनने का बाहर हो जाए, उन स्टूडेंट के सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है और उनको ज्यादा जल्दी है नियुक्ति की। दूसरा कि जिन लोगों ने हो सकता पैसे दिए हो, अन्य किसी कारण से सिलेक्शन लिया हो, तो उन लोगों को नियुक्ति की जल्दी हो रही है, ठीक है। क्या ये नियुक्ति जो मांग रहा है वो सही है? जो नियुक्ति वो मांग रहा है वो सही? देख, जेन्युइन जो स्टूडेंट है उनके लिए तो मेरी विशेष हमदर्दी, मेरी बातें होती है उनसे, मैं खुद चाहता हूं कि भाई ऐसे स्टूडेंट को नियुक्ति मिले। मगर एक चीज बताओ मेरे को मेरे प्यारे भाई, कि जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे सबको पता होगी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। नॉर्मलाइजेशन में 0.01 स्टूडेंट जो है वो टॉपर्स जो होते हैं उनके मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है, उनको इंक्लूड किया था नॉर्मलाइजेशन में। अब किसी टॉपर का एग्जाम मान लो
28 तारीख को था। किसी टॉपर का एग्जाम कब था? 28 तारीख को था। ये तो भैया टॉपर है, टॉप 10 में इसका नाम है, ठीक है। और भाई ये 28 तारीख को इसका एग्जाम था, तो स्वाभाविक बात है इसका नाम इसमें आया है। तो इसके इतने ज्यादा मार्क्स थे कि इसकी वजह से वो शिफ्ट जो है आसान हो गई। तो उस शिफ्ट में जो है वो मार्क्स क्या हो गए? कम हो गए। क्या हो गए? कम हो गए। अब भाई इसने तो मेहनत की नहीं है, इसने तो मेहनत की नहीं, इसने तो पैसे देके 174 175 नंबर लेके आ गया, मगर उसके कारण उस शिफ्ट वालों का तो मरण हो गया, उनके नंबर क्या हो गए? कम हो गए। समझ रहे हो? उनके नंबर कम हो गए। तो अब उनकी क्या गलती थी मेरे भाई? नॉर्मलेशन में वो तो पिसा गया ना, ऐसे स्टूडेंट्स जिनने मेहनत करके 140 145 नंबर लेकर के आए हैं और वो उनका पेपर टॉपर्स के साथ हो गया गलती से, और टॉपर्स के कारण उनके मार्क्स 140 से 135 हो गए और वो नॉर्मलेशन प्रक्रिया में बाहर हो गए। इसमें उनकी क्या गलती? इसमें उनकी क्या गलती? इसमें पूरी गलती किसकी है? पैसे देने वालों की। अब जांच चल रही है, जांच में अगर आता है कि टॉपर्स फर्जी हैं, तो स्वाभाविक बात है कि टॉपर्स फर्जी है, मतलब नॉर्मलेशन प्रक्रिया गलत होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मलेशन प्रक्रिया में इनके टॉपर्स के मार्क्स जो है वो जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मलेशन प्रक्रिया अपने आप गलत हो गई फिर तो। और नॉर्मलेशन प्रक्रिया गलत हो गई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पास होने चाहिए थे मगर वो फेल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल होने चाहिए तो वो पास हो गए। तो फिर ऐसे कैसे नियुक्ति मिल सकती है जांच के पहले? हम नहीं बोल रहे कि टॉपर सारे फर्जी हैं, 10 के 10 टॉपर जेन्युइन है, मैं बोल रहा हूं ठीक है, 10 के 10 टॉपर जेन्युइन है। अरे भाई प्रूफ तो हो जाने दो एक बार कि 10 के 10 टॉपर जेन्युइन है, 10 के 10 टॉपर फर्जी हैं। संदेह के घेरे में है, संदेह है, जांच हो रही है, जांच के बाद जो है जो रिजल्ट आएगा वो तय है। अब हर व्यक्ति को पता है कि अगर एक बार नियुक्ति मिल गई, एक बार अगर हमने उस सीट ले ली तो स्वाभाविक बात है जांच हो जाएगी, जांच के बाद टॉपर्स पकड़ाए कोई भी पकड़ाए तो वो बाहर होंगे, जिनको नियुक्ति मिली है उनको नियुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं, वो तो चले गए अंदर, तो जो बाहर होने थे वो बाहर हो गए। तो भाई हम पूरी सहमति और सहानुभूति और हमदर्दी और जो भी बोल लो शब्दावली वो सब रखते हैं आपके साथ कि आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए। मगर ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जो 140 नंबर लाने के बाद ही बाहर है, नॉर्मलेशन के कारण बाहर हो गया, ये टॉपर्स के कारण बाहर हो गया, ऐसे स्टूडेंट्स का क्या? ऐसे स्टूडेंट्स का क्या? हम नहीं बोल रहे तुम 70 नंबर वाले को सिलेक्शन दिलवाओ, हम नहीं बोल रहे तुम 80 नंबर वाले को सिलेक्शन दिलवाओ, हम नहीं बोल रहे तुम 120 नंबर वाले को सिलेक्शन दिलवाओ, मत दिलवाओ ना मेरे भाई, मगर ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवाओ जो कि टॉपर्स के कारण बाहर हो गए हैं। समझ रहे हो बात? अगर टॉपर्स फर्जी है, नॉर्मलेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है, तो कई स्टूडेंट जो बाहर है उनकी क्या गलती? वो तो प्रभावित हुए इस चीज से, ठीक है। माना पूरे 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी 9,000 8,000 वैकेंसी थी तो उतने लोगों को ही मिलेगी, ठीक है। मगर जहां पर सभी चयनित विद्यार्थी सही नहीं है, वहां पर सभी अचयनित विद्यार्थी भी सही नहीं है। अचयनित विद्यार्थी ने भी मेहनत की है, जिनने 140 142 नंबर लेकर हमने मेहनत की है, उनको सिलेक्शन मिलना था, मगर फर्जीवाड़े के कारण सिलेक्शन नहीं मिला। और दूसरी बात कि हो सकता है जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको अच्छी पोस्ट मिलना था, मगर फर्जीवाड़े के कारण अच्छी पोस्ट नहीं मिली, नहीं मिल पाई, छोटी पोस्ट मिल गई, पटवारी लेके खुश हो गए। मगर ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो खुश हैं, कुछ तो मिला, ठीक। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि हमने पटवारी भर्ती रुकवाई है, अगर आपको लगता है हम नियुक्ति रुकवा रहे हैं, हम अपने आप में सरकार है, हम अपने आप में पूरा काफिला लेके चलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है ऐसा तो वो लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं स्पष्ट तौर पे ये बात बोलता हूं कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरे हिसाब से तो नियुक्ति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी जो है वो प्रभावित हुए इस चीज से। जो जेन्युइन विद्यार्थी है, जेन्युइन सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, उनको नियुक्ति मिले, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मेहनत की है उनने, जी तोड़ मेहनत लगती है, 5-5 10-10 एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन मिलता है उन लोगों को। सिलेक्शन भी ऐसा नहीं कि हलवा है बटरा भंडारे में जाकर के ले लो, ऐसा नहीं है, मेहनत से मिलता है। मगर जो दोनों पक्ष है
देखो ना यार उनको, जो उनकी क्या गलती थी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि जांच बाद में होते रहे, हमसे एफिडेविट बनवा लो, हमसे शपथ पत्र ले लो, हमको नियुक्ति दे दो, तो भाई ये तो गलत है पहली चीज, और जो कि हुआ भी नहीं है अभी तक। कई कोशिश की गई थी, इसी बीच कई अचयनित विद्यार्थियों से और चयनित विद्यार्थियों से सबसे संपर्क रहा मेरा। मैंने कई बार बात भी की चयनित विद्यार्थियों से भी कि एक काम करते हैं, जांच जल्दी हो उसकी बात करते हैं अपन, उसके लिए आंदोलन करते हैं, उसके लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। स्पष्ट कहा गया कि हम जांच अपने हिसाब से चलने दो, हम तो हमारी नियुक्ति की मांग करते हैं। मतलब जांच से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई हमको, तो वो हो रही नहीं हो रही, कब हो रही कब खत्म हो रही, कोई मतलब नहीं हमको। हमको तो हमारी नियुक्ति दे दो, बात खत्म। तुम तुम्हारी जांच 5 साल तक चलाते रहो, 10 साल तक जांच चलाते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये भाड़ में जाए नॉर्मलाइजेशन वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा को इससे। हम तो हमारी नियुक्ति लेकर के हम तो बेस्तर के बैठेंगे। अरे मेरे भाई एक चीज याद रखना कि तुम 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन बेच करके नौकरी ले सकते हो, मगर तुम नौकरी से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन भी नहीं खरीद सकते। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। इतनी बड़ी चीज नहीं कोई है। चलो, तो ये तो था पटवारी का पक्ष, जो चाह रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे दी जाए, अभी दे दी जाए। तो ये तो स्पष्ट तौर पे गलत है कि नॉमिनेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। टॉपर्स जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, और अन्य लोग भी जो है संदेह के घेरे में है। जब नॉमिनेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो स्वाभाविक बात है कि ये रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। चयनित विद्यार्थी हो सकता है अचयनित हो जाए, अचयनित विद्यार्थी जो चयनित हो जाए, ऐसा हो सकता था। तो ये तो अपनी बातें हैं। तो मेरे हिसाब से तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या इसका फंडा है। दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी संकोच में है कि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के बाद रिजल्ट नहीं आते। तो ये बिल्कुल गलत है। आचार संहिता लग भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आचार संहिता के बाद रिजल्ट आ सकते हैं। आचार संहिता में यह होता है कि आचार संहिता में आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, कोई नया काम नहीं कर सकते, नई वैकेंसी नहीं दे सकते। ये काम नहीं होते हैं आचार संहिता में। जो प्रक्रिया पुरानी चल रही है उसको आप लगातार जारी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप रिजल्ट दे सकते हो, आप अन्य काम कर सकते हो आचार संहिता में भी, ठीक है ना। तो हो सकता है जो रुके वो रिजल्ट वो आचार संहिता में आ जाए। क्यों आ जाए उसके पीछे भी एक गहन मुद्दा है, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी पता है अपने को कि सारे एग्जाम जो है एक ही एजेंसी ने करवाए, पीवी ने करवाया है। पीवी चूंकि पटवारी भर्ती भी करवाई और फर्जीवाड़ा के संदेह के घेरे में है वो, तो स्वाभाविक बात है अन्य रिजल्ट आएंगे तो वो भी संदेह के घेरे में जा सकते हैं और बड़ा आंदोलन हो सकता है छात्रों के द्वारा। इसीलिए आचार संहिता लगने के बाद रिजल्ट जारी किए जाए, ताकि कोई भी विद्यार्थी के द्वारा, किसी भी संघ के द्वारा किसी भी प्रकार का आंदोलन न किया जाए। इसलिए हो सकता है कि आचार संहिता में रिजल्ट दिया जाए और भर्ती को पूरी कर ली जाए। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी नई वैकेंसी जो आने वाली थी एमपीएसआई सुपरवाइजर की, वो वैकेंसी आती हुई नजर नहीं आ रही है अभी, स्पष्ट है वो। रिजल्ट जो रुके हो वो आ सकता है आचार संहिता में, कोई इसमें समस्या नहीं है। एक बार फिर बोलना चाहता हूं, जो जेन्युइन सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं वो, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम पूरी सहमति चाहते हैं कि बिल्कुल आपको नियुक्ति मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उससे, क्योंकि हम तो ये चाहते ही नहीं भाई, हमारा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं हमको, आपका हुआ आपको नियुक्ति मिले, हम तो ये चाहते हैं, ठीक है। मगर जांच के बाद, जांच होगी पहले, जांच के बाद ही नियुक्ति मिलना चाहिए, ठीक है। जांच के बाद जो सरकार का फैसला रहेगा वो सर्वमान्य होगा, और नहीं होगा तो उसके लिए फिर आंदोलन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पटवारी भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो बिल्कुल आप सभी लोग, हम तुम्हारा साथ दे देंगे आंदोलन पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई पटवारी भर्ती कैंसिल नहीं होगी तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि इन सबके पीछे मेरा हाथ है, ये पूरी भीड़ मैंने करी है, ये पूरी भर्ती कैंसिल मैंने करवाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।